दोस्तों एनपीसीआई के पोर्टल पर डीबीटी से लिंक करने के लिए एक और नया बैंक ऑप्शन जोड़ दिया गया है, जिससे कि आप आसानी से एनपीसीआई पोर्टल के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, जिसे आधार सीडिंग या एनपीसीआई बैंक मैपिंग या फिर एनपीसीआई से बैंक लिंक भी कहते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि एनपीसीआई से डीबीटी लिंक करना इसलिए जरूरी है ताकि जो सब्सिडी वाला पैसे है या फिर कोई छात्रवृत्ति है या फिर कोई स्कीम के तहत जो सरकार की तरफ से पैसे भेजे जाते हैं, जैसे पीएम किसान योजना हो गया, ये सीधे आपके बैंक अकाउंट में लिंक्ड डीबीटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो आपका डीबीटी कोई एक ही बैंक में लिंक होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर 4 बैंकों का अकाउंट है तो चारों में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए लिंक हो जाएगा। किसी एक बैंक में आप लिंक कर पाएंगे। आप ये भी जान पाएंगे कि अभी जो वर्तमान में डीबीटी लिंक है वो कौन से बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, कौन से बैंक अकाउंट के साथ आधार सीडिंग है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो एनपीसीआई के पोर्टल पर आइए। आने के बाद यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार की ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कंज्यूमर वाला ऑप्शन में भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहीं से आप लिंक भी कर सकते हैं, डी लिंक भी कर सकते हैं या स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। लिंक करने के लिए यहाँ पर आपको आधार नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद रिक्वेस्ट आप सीडिंग पर क्लिक करेंगे ताकि आप लिंक कर पाएंगे। डी सीडिंग पर क्लिक करेंगे, इसका मतलब आप हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सीडिंग पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सीडिंग टाइप चुनना पड़ेगा और ये सीडिंग टाइप में फ्रेश सीडिंग है। फ्रेश सीडिंग कहने का मतलब है कि अभी तक आपने किसी भी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लिंक नहीं किया है, यानी डीबीटी लिंक नहीं किए हैं, तो फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें यह बताया जाता है कि अगर सेम बैंक में आपने 2 अकाउंट खुलवा रखा है और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप डीबीटी लिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप दूसरा ऑप्शन को चुनेंगे। थर्ड ऑप्शन आपसे ये कहता है कि यहाँ पर अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में लिंक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर पंजाब नेशनल बैंक में आपका पहले से लिंक है और अभी आप कैनरा बैंक के अकाउंट में लिंक करना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन को चुनेंगे। तो आप यहां पर अपना जो भी रहेगा उस अनुसार से टाइप चुन लीजिएगा। चुनने के बाद यहां पर आप देखेंगे बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन। जो नया बैंक इसमें जोड़ा गया वो यहां पर पंजाब एंड सिंध बैंक जोड़ा गया। आप देखेंगे आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक और पंजाब एंड सिंध जो कि न्यूली जोड़ा गया है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, हालांकि पंजाब नेशनल बैंक में अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है और मुझे लगता है एक आध सप्ताह लग जाएगा इसे मतलब ठीक करने में। उसके बाद राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक। आप देखेंगे इतने सारे बैंक लिस्ट में आ चुके हैं, लेकिन एसबीआई और भी बहुत सारे बैंक हैं जो अभी लिस्ट में नहीं आई है, धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। यहाँ पर लिंक करने के लिए मान लो कि आपने यहाँ पर चुना ऑप्शन कि मुझे पंजाब एंड सिंध बैंक में लिंक करना है, तो यहाँ पर सिंपल से पंजाब एंड सिंध बैंक चुन लेंगे। यहाँ पर उसके बाद सीडिंग टाइप को चुन लेंगे और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर दर्ज करना है। फिर से वही अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर जो बैंक यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ना, उसी का अकाउंट नंबर आपको दर्ज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हुए जो कैप्चा है ना, इस पर आप कैप्चा भर देंगे और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जब आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन नजर आएगा, जिस टर्म्स एंड कंडीशन को आप यहाँ पर स्लाइड करते हुए रीड करेंगे और इसके नीचे आपके ऑप्शन आते हैं एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, इस पर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर रहता है उस पर एक ओटीपी आ जाता है। आप यहां पर ओटीपी दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपका रिक्वेस्ट ले लिया जाता है और फाइनली आपका जो लिंक है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है और बहुत जल्द डीबीटी लिंक कर दिया जाता है। अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऊपर में ही ऑप्शन मिल जाते हैं, इस पर आप स्लाइड करेंगे और देखेंगे चेक योर सर्विस स्टेटस, यानी कि जो आप लिंकिंग या डी सीडिंग का आपने रिक्वेस्ट दिया था उसका स्टेटस यहाँ पर रेफरेंस नंबर दर्ज करके आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से बैंक अकाउंट में लिंक है तो गेट आधार मैप्ड स्टेटस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर आप दर्ज करेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और क्लिक कर देंगे चेक स्टेटस पर। जब आप चेक स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर रहता है जो लिंक होता है आधार कार्ड से, वहीं पर ओटीपी आएगा।
आप ओटीपी यहाँ पर दर्ज करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर इनएक्टिव मैपिंग स्टेटस बताया गया है, क्योंकि मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक था तो मैंने वहां से रिमूव करवा लिया, हटवा लिया। तो यहाँ पर बताया गया कि अभी किसी भी बैंक में लिंक नहीं है, यानी इनएक्टिव है। तो इस तरह से आप चेक कर सकेंगे स्टेटस। और एनपीसीआई के पोर्टल पर ही अब आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए लिंक कर सकती हैं। पहले ये होता था कि आपको ब्रांच जाना पड़ता था या फिर बैंक के पोर्टल या मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में देखना पड़ता था कि ऑप्शन है या फिर नहीं है। तो दोस्तों अभी तक मैंने इस वीडियो में आपको सारा जानकारी दे दिया है। लिस्ट में जितने भी बैंक है ना, उसके साथ अगर आपका अकाउंट है तो आप उसमें लिंक कर पाएंगे। अगर इसके अलावा जो लिस्ट में बैंक नहीं है और उसमें आपका अकाउंट है लेकिन उसी में आप लिंक करना चाहते हैं, तो अभी क्या होगा कि आपको ब्रांच ही जाना पड़ेगा या फिर उनके ऑफिशियल पोर्टल या मोबाइल बैंकिंग में सुविधा है तो वहां से आप कर सकती हैं। नहीं तो कुछ दिन रुक जाइए, अगर उतना इमरजेंसी नहीं है तो आप यहाँ पर लिस्ट में इंतजार करिए उस बैंक का नाम आने का, और जैसे ही आ जाएगा उसके बाद आसानी से आप लिंक कर पाएंगे। लिंक करने के समय थोड़ा बहुत एरर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आधार यूपीआई जब शुरू में आया था तो कुछ एरर चल रहे थे। उसी प्रकार से एक आध 2 सप्ताह का एरर आपको बैंक में देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे इसे ठीक कर दिया जाएगा और उसके बाद आप आसानी से बिना कहीं गए हुए लिंक कर सकेंगे। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।